वेलकम टू माय वीडियो। आज वास्तुशास्त्र में हम बात करेंगे भूखंड का चयन की। एक अच्छे भूखंड का चयन करना वास्तुशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भूमि की ऊर्जा सीधे हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। जब भी कोई व्यक्ति नया भूखंड खरीदता है तो उसे दिशा, आकार, स्थान और भूमि की ऊर्जाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सही भूमि का चयन करने से सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है, जबकि गलत भूमि आर्थिक और मानसिक परेशानियां ला सकती है। भूखंड का आकार समतल और नियमित होना शुभ माना जाता है। वर्गाकार या आयताकार भूखंड को वास्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। त्रिकोणीय, कटिफ्टे या अनियमित आकार के भूखंड नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि भूखंड का कोई कोना कटा हुआ हो या बहुत अधिक बढ़ा हुआ हो तो यह अशुभ प्रभाव डाल सकता है। उत्तर पूर्व का कटा हुआ भाग मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है, जबकि दक्षिण पश्चिम का बढ़ा हुआ भाग जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाता है। इसलिए भूखंड का चयन करते समय इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। भूखंड की दिशा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तर और पूर्व दिशा की ओर मुख वाला भूखंड सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा और प्रगति को बढ़ावा देता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा के भूखंड तुलनात्मक रूप से कम शुभ माने जाते हैं, लेकिन यदि उनकी बनावट और निर्माण सही तरीके से किया जाए तो इन्हें भी लाभकारी बनाया जा सकता है। जिस भूमि पर पहले कभी अस्पताल, कब्रिस्तान या कोई नकारात्मक घटना घटी हो, उसे खरीदने से बचना चाहिए। ऐसी भूमि में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है, जो वहां रहने वाले लोगों के जीवन में अवांछनीय प्रभाव डाल सकता है। भूमि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जांच करना वास्तु के अनुसार अति आवश्यक है। भूखंड के चारों ओर का वातावरण भी वास्तु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आसपास का क्षेत्र स्वच्छ, हरियाली से भरपूर और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ हो तो यह सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। लेकिन यदि भूमि किसी गंदे नाले, श्मशान या सुनसान स्थान के पास हो तो यह नकारात्मक ऊर्जा को जन्म दे सकती है। भूमि का ढलान भी वास्तु के अनुसार विशेष महत्व रखता है। उत्तर पूर्व दिशा की ओर ढलान वाला भूखंड अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि यह समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। जबकि दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ढलान होने से धन हानि और मानसिक तनाव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भूखंड की मिट्टी भी उसकी ऊर्जा को प्रभावित करती है। यदि भूमि की मिट्टी हल्की, उपजाऊ और गहरी हो तो यह शुभ मानी जाती है। सफेद, पीली या हल्की भूरे रंग की मिट्टी को अच्छा संकेत माना जाता है, जबकि काली, चिपचिपी या लाल मिट्टी वाली भूमि अनुकूल नहीं मानी जाती। भूखंड के आसपास जल स्रोत का होना बहुत शुभ माना जाता है, विशेष रूप से यदि जल स्रोत उत्तर पूर्व दिशा में स्थित हो। यह संपत्ति में वृद्धि और परिवार की सुख समृद्धि को दर्शाता है। लेकिन दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में जल स्रोत का होना नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। यदि कोई भूखंड सड़क के मोड़ पर स्थित हो तो उसकी ऊर्जा को अच्छी तरह से जांचना आवश्यक होता है। यदि सड़क उत्तर पूर्व दिशा से आकर भूखंड से मिलती है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन दक्षिण या दक्षिण पश्चिम से आने वाली सड़क भूमि के लिए हानिकारक हो सकती है। चौराहे के किनारे स्थित भूखंड को खरीदने से पहले विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि भूमि चारों दिशाओं से खुली हो तो वहां ऊर्जा का संतुलन सही नहीं रहता, जिससे अस्थिरता आ सकती है। हालांकि सही वास्तु उपायों के द्वारा इसे संतुलित किया जा सकता है। यदि कोई भूखंड दो ऊंची इमारतों के बीच में स्थित हो
तो उसे खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि यह दबाव वाली ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऐसा भूखंड रहने वालों के मानसिक और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिससे उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे भूखंड जहां पास में मंदिर या धार्मिक स्थल बहुत नजदीक हो, वहां भी खरीदने से पहले विचार करना चाहिए। मंदिर के ठीक सामने या उसके बहुत करीब स्थित भूखंड में ऊर्जा असंतुलित हो सकती है, जिससे मानसिक अशांति और अस्थिरता हो सकती है। भूखंड खरीदने से पहले भूमि पूजन और परीक्षण करना आवश्यक होता है। भूमि को परखने के लिए परंपरागत विधियों का पालन किया जाता है, जैसे कि मिट्टी का परीक्षण, जल प्रवाह की दिशा देखना और भूमि की स्पंदनशीलता को समझना। ये सभी कारक अच्छे और बुरे प्रभावों का संकेत देते हैं। यदि भूमि पर पहले कोई दुर्घटना हुई हो या कोई गलत कार्य किया गया हो, तो वहां नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। ऐसे में भूमि शुद्धिकरण और वास्तु अनुष्ठान करने की आवश्यकता होती है, ताकि वहां सकारात्मक ऊर्जा को पुनः स्थापित किया जा सके। भूखंड का दक्षिण पश्चिम कोना मजबूत और भारी होना चाहिए, क्योंकि यह घर के स्थायित्व को दर्शाता है। यदि यह कोना कटा हुआ हो या कमजोर हो, तो यह आर्थिक और पारिवारिक अस्थिरता ला सकता है। इसलिए इस दिशा को विशेष रूप से सुदृढ़ बनाना चाहिए। यदि कोई भूखंड बहुत संकरा हो या किसी एक दिशा में अधिक बढ़ा हुआ हो, तो यह वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है। भूखंड का संतुलन सही होना चाहिए ताकि उसमें ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से बना रहे और सकारात्मकता बनी रहे। भूखंड खरीदने के बाद उसमें निर्माण शुरू करने से पहले वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। सही दिशा में नींव रखने से लेकर गृह प्रवेश तक के सभी कार्य वास्तु के अनुसार करने से घर में शांति, समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। अंत में, यदि किसी भूखंड में कोई वास्तु दोष हो, तो उसे पूरी तरह से अस्वीकार करने की बजाय सही उपायों द्वारा सुधार किया जा सकता है। वास्तु उपायों और सकारात्मक सोच के माध्यम से किसी भी भूमि को शुभ और लाभकारी बनाया जा सकता है, जिससे उसमें रहने वालों का जीवन सुखद और समृद्ध बन सके। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए वीडियोस जब भी यूट्यूब पे डालूं तो आपको नोटिफाई हो जाए। बाय। टेक केयर।